आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि सब मिलकर भीम को मार डालो। वह सैन्य समुद्र, रथ, हाथी और घोड़ों से भरा था। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। उसमें राजन, उस समय संग्राम भूमि में हम लोगों ने महामना पांडुनंदन भीमसेन का अत्यंत आश्चर्यमय अति मानुष कर्म देखा। फौलाद की बनी हुई विशाल एवं भारी गदा हाथ में लेकर भीमसेन दंडपानी यमराज की भांति आपके सैनिकों पर ऐसा लगता था जैसे यमराज ने अपना काल दंड उठा लिया हो। बड़ी भारी गदा उठाए हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेन को देखकर भीष्म जी सहसा वहां आ पहुंचे। अब भरकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। अब दोनों में 1-to-1 युद्ध होने वाला है। देखा जाए कैसा युद्ध है। नमस्ते प्रार्थना से शुरू करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशवा। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्णो निमग्ना माम धुस्वर जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदतम। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णुभवहनं सर्वलोकैकनाथं। सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। महाभारत भारत की गौरवशाली कथा, अध्याय 63 भीष्म पर्व। आज हम लोग चौथे दिन के युद्ध में, शीर्षक है युद्ध स्थल में प्रचंड पराक्रमकारी भीमसेन का भीष्म के साथ युद्ध तथा सात्यकी और भूरी श्रवा की मुठभेड़। तो ये दो पक्ष के दोनों महावीरों के बीच में, भीष्म और भीम और सात्यकी और भूरी श्रवा के बीच में घमासान होने वाला है। और अभी भी चौथे दिन का ही युद्ध चल रहा है और देखना है इसमें किसकी विजय होती है, किसकी पराजय होती है। तो देर न करते हुए चलिए कथा आरंभ करते हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, हाथियों की उस सेना के मारे जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि सब मिलकर भीम को मार डालो। जब दुर्योधन ने, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा, जब भीम युद्ध कर रहे थे तो कौरवों की तरफ से हाथी की सेना आई थी। भीम ने एक एक करके सारे हाथियों को निपटा दिया और हाथियों के रक्त, मज्जा, मेद, मांस से जो है वो नहा लिए। बिल्कुल जो है ऐसा लगता था मानो वे रक्त में नहाए हुए हों, ऐसा दृश्य देखने में लगता था। और ऐसा भी जो है दिखाई पड़ता था जैसे यमराज हो या भगवान शिव जो है प्रलय में जैसे तांडव करते हैं, उस तरह का कुछ रूप का वर्णन किया गया है भीम का। तो आज हम देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है इज वेरी अपसेट। तो अभी दुर्योधन बदला लेना चाहता है। उसके लिए दुर्योधन आज्ञा दे रहा है अपनी पूरी सेना को, सब मिल करके भीम को मार डालो। तदनंतर आपके पुत्र की आज्ञा से समस्त सेनाएं
भैरव गर्जना करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ी। सेना का वह अनंत वेग देवताओं के लिए भी दुस्सह था। पूर्णिमा को बढ़े हुए समुद्र के समान अपार जान पड़ता था। वह सैन्य समुद्र, रथ, हाथी और घोड़ों से भरा था। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। उसमें रथ और पैदलों की संख्या नहीं बताई जा सकती थी तथा उस सेना में सब ओर धूल व्याप्त हो रही थी। दूसरे महासागर के समान उस अक्षोभ्य सैन्य समुद्र को युद्ध में भीमसेन ने तट प्रदेश की भांति रोक दिया। राजन, उस समय संग्राम भूमि में हम लोगों ने महामना पांडुनंदन भीमसेन का अत्यंत आश्चर्यमय अति मानुष कर्म देखा। घोड़े, हाथी तथा रथ सहित जितने भी भूपाल वहां आगे बढ़ रहे थे, उन सबको केवल गदा की चोट से भीमसेन ने बिना किसी घबराहट के ही रोक दिया। रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन उस सारे सैन्य समूह को गदा द्वारा रोककर उस भयंकर युद्ध में मेरु पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े थे। उस महान भयंकर तथा अत्यंत दारुण भय के समय महाबली भीमसेन को उनके भाई पुत्र द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु और अपराजित वीर सखंडी, ये कोई भी छोड़कर नहीं गए। वे सब वहीं खड़े थे क्योंकि दुर्योधन की पूरी सेना लगी हुई थी भीम को निपटाने के लिए। इसलिए पांडव सेना के भी सारे रथी, महारथी सभी उस युद्ध को भीम को पीछे से बैकअप दे रहे थे। तत्पश्चात पूर्णतः फौलाद की बनी हुई विशाल एवं भारी गदा हाथ में लेकर भीमसेन दंडपानी यमराज की भांति आपके सैनिकों पर ऐसा लगता था जैसे यमराज ने अपना काल दंड उठा लिया हो, वैसे हाथ में गदा को लेके और भीम जो है वे कौरव सेना पर टूट पड़े। फिर वे प्रभावशाली बलवान पांडुनंदन रथियों और घोड़ों के समूह को नष्ट करके अपनी भुजाओं के वेग से रथों के समुदाय को खींचते और नष्ट करते हुए प्रलय काल के यमराज की भांति संग्राम भूमि में विचरने लगे। पांडुनंदन भीम अपने महान वेग से रथ समूहों को खींचकर नष्ट कर देते और शीघ्र ही सारी सेना को उसी प्रकार रौंद डालते जैसे हाथी नरकुल के पौधों को कुचल डालता है। महाबाहो भीमसेन रथों से रथियों को, हाथियों से हाथी सवारों को, घोड़ों की पीठ से घुड़सवारों को और पैदल पृथ्वी पर चलते हुए सैनिकों को मसलते हुए गदा से आपके पुत्र की सेना के सब लोगों को उसी प्रकार नष्ट कर देते थे जैसे हवा अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ देती है। हाथियों और घोड़ों की मार गिराने वाली उनकी वह गदा ही मज्जा, वसा, मांस तथा रक्त में सनकर भयानक दिखाई दे रही थी। जहां तहां मरकर गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोड़ों से वह सारी रणभूमि मृत्यु के निवास स्थान सी प्रतीत होती थी। भीमसेन की उस संहार कारिणी भयंकर गदा को लोगों ने प्रलय काल में पशुओं का संहार करने वाले रुद्र के पिनाक और यमदंड के समान भयंकर देखा। उसकी आवाज इंद्र के वज्र के समान थी। अपनी गदा को घुमाते हुए महामना कुंती कुमार भीमसेन का रूप युगांत काल के यमराज के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता है। बार बार जो है वेद व्यास यमराज शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में भीम जो है उस दिन बहुत ज्यादा क्रोध में थे और ऐसा लगता था सबको चबा जाएंगे, अपनी गदा रूपी दांत से सबको चबा जाएंगे। उस विशाल सेना को बारंबार भगाने वाले भीमसेन को मौत के समान सामने आते देख समस्त योद्धाओं का मन उदास हो जाता था। भारत धृतराष्ट्र भीमसेन गदा उठाकर जिस जिस ओर देखते उधर उधर से सारी सेनाओं में दरार पड़ जाती थी। अपने बल से सेना को विदीर्ण करने वाले भीमसेन संपूर्ण सैनिकों को अपना ग्रास
बनाने के लिए मुहबाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। उस समय बड़ी भारी गदा उठाए हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेन को देखकर भीष्म जी सहसा वहां आ पहुंचे। अब जैसा कि हमेशा होता है, जब भी कौरवों पर विपत्ति आती है तो भीष्म जो है आगे आके लोहा लेने लगते हैं। तो भीष्म जी वहां पहुंच गए। वे सूर्य के समान तेजस्वी, पहियों की गंभीर घोष से युक्त विशाल रथ पर आरूढ़ हो बरसते हुए मेघ के समान बाणों की वर्षा करके सबको आच्छादित करते हुए वहां आए। मुंह फैलाए हुए यमराज के समान भीष्म जी को आते देख महाबाहो भीमसेन अमर से भरकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। अब दोनों में 1 to 1 युद्ध होने वाला है। देखा जाए कैसा युद्ध है। उस समय सिनी वंश के प्रमुख वीर सत्य प्रतिज्ञ सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष से शत्रुओं का संहार करते और आपके पुत्र की सेना को कपाते हुए पितामह भीष्म पर चढ़ आए। भारत चांदी के समान श्वेत घोड़ों द्वारा जाते और सुंदर पंख युक्त तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करते हुए सात्यकी को उस समय आपके समस्त सैनिक गण रोक न सके। केवल अलम्बुस नामक राक्षस ने उस समय 10 बाणों से घायल किया। तब सिनी के पौत्र ने भी उस राक्षस को 4 बाणों से बींध कर बदला चुकाया और रथ के द्वारा भीष्म पर धावा किया। वृष्णि वंश के श्रेष्ठ पुरुष सात्यकी आकर शत्रुओं के बीच में विचर रहे थे और युद्ध स्थल में कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीरों को भगाते हुए बारंबार गर्जना कर रहे हैं। यह सुनकर आपके योद्धा उन पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। इतने ही में वे दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति उन्हें रोक न सके। इतने पर भी वे दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति उन्हें रोक न सके। राजन, उस समय सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो विषादग्रस्त न हुआ हो। भारत सोमदत्त कुमार महामना भूरिश्रवा ने अपने रथियों को विवश होते भागते देख धनुष ले युद्ध की इच्छा से सात्यकी पर चढ़ाई की। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में सात्यकी भूरिश्रवा समागम विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ और अगला अध्याय हम लोग कल देखेंगे। आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल के युद्ध में हम देखेंगे कि भीमसेन और घटोत्कच का पराक्रम होगा, कौरवों की पराजय फिर एक बार होगी और चौथे दिन के युद्ध की समाप्ति होगी। तो भीष्म ने 10 दिन तक युद्ध किया था, उसमें से 4 दिन का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। तो 10वें दिन जो है भीष्म मारे जाएंगे। उसके बाद फिर द्रोणाचार्य सेनापति बनेंगे। उसके बाद द्रोणाचार्य जब मारे जाएंगे तो कर्ण जो है सेनापति बनेगा। कर्ण भी मारा जाएगा तब शल्य सेनापति बनेगा। शल्य भी मारा जाएगा तो अश्वत्थामा सेनापति बनेगा। इस तरह से एक एक करके कौरव सेना का सफाया होते जाएगा और 18वें दिन पांडवों की विजय होगी और दुर्योधन का जंघा तोड़ा जाएगा भगवान श्री कृष्ण के कृपा से। तो वेट एंड वॉच। और यह जो मैं बना रहा हूं महाभारत, दिस इज रियल महाभारत। आजकल जितने भी सीरियल बन रहे हैं बड़े भ्रामक हैं, तोड़ फोड़ के जो हीरो है उसको विलन दिखाने का प्रयास किया जाता है। अर्जुन जैसे महावीर को कर्ण के सामने बिल्कुल विलन दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। यह सब बंद होना चाहिए और सही कथा को दिखाई जानी चाहिए। सही कथा यही है कि पांडव लोग हमेशा हर दिन कौरवों पर भारी रहे। इवन चक्रव्यूह की रचना के दिन भी अकेले अभिमन्यु ने कौरवों की पूरी तरह से पुंगी बजा दी। तो अर्जुन के ना होते हुए भी उस 16 साल के बालक ने कौरवों को जो धूल चटाई, सारे महारथी कौरव उस दिन धूल चाटते नजर आए और उन्होंने उस बालक को घेर कर एक गाय की तरह घेर कर मारा। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा
अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं सबको मारूंगा। और अभिमन्यु तब मारा गया जब द्रोणाचार्य सेनापति थे। तब द्रोणाचार्य के सेनापति होते हुए इतना बड़ा अपराध हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन प्रण कर लिया कि मैं सारे कौरव योद्धाओं को एक को भी नहीं छोड़ूंगा, गिन गिन कर चुन चुन कर सब पापियों को मारूंगा। वो भले ही द्रोणाचार्य हो या कर्ण हो, कोई भी हो, मैं किन्हीं को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग देखेंगे आगे के युद्ध में क्या होता है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी मुझे कार्यालय के लिए जाना है, इसलिए समय की थोड़ी प्रतिबद्धता है। तो फिर समय आने पर आपसे मिलेंगे और एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।